नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं सीमा रानी झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शासकीय कन्या महाविद्यालय में मनाया गया 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। शादी से एक दिन पहले युवती के साथ हुआ दुष्कर्म। घटना की जानकारी लगते ही लड़के वालों ने शादी से किया इनकार। दुष्कर्म पीड़िता की अबॉर्शन के बाद बिगड़ी हालत, अस्पताल में किया गया भर्ती। और 26 जनवरी को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी। पहली बार उप मुख्यमंत्री बने राजेंद्र शुक्ल करेंगे ध्वजारोहण, लेंगे परेड की सलामी। खबरें अब विस्तार से। शासकीय कन्या महाविद्यालय में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल, नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन, कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती विभा श्रीवास्तव सहित कॉलेज के शिक्षकगण और छात्राएं उपस्थित रहीं। आपको बता दें कि हर साल 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना है। देश में आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनका वोटर कार्ड नहीं बना है। ऐसे में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाकर नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार साल 2011 में की थी। 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाने का कारण यह है कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके 3 साल बाद 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई। इसी वजह से हर साल 25 जनवरी के दिन भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और जो नए वोटर्स हैं, कुछ नए वोटर्स होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने विधानसभा निर्वाचन में अपना वोट डाला होगा। उन सभी का जिला प्रशासन की ओर से मैं स्वागत करती हूँ। आज का जो 25 जनवरी का कार्यक्रम रहता है, ये नेशनल वोटर्स डे है, यानी इस दिन हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं ऐसे नए वोटर्स का जिनका नाम लिस्ट में जुड़ रहा होता है, और ऐसे लोगों का जिन्होंने चुनाव की प्रक्रिया में अपना योगदान दिया होता है। क्योंकि अपने यहाँ विधानसभा निर्वाचन अभी हुए हैं, तो उसमें क्या क्या चुनाव के दौरान हम लोगों ने चीज़ें देखी, और चुनाव की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। चुनाव की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसे चुना जाता है वो, और जो लोग चुनते हैं वो, यानी वोटर्स, और जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं। बाकी सभी लोग इस प्रक्रिया का अंग है, यानी हम इस पूरी प्रक्रिया को कैसे संचालित करेंगे, इस चीज़ के स्टेक होल्डर्स हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार वोट किया है, कभी ईवीएम मशीन कभी बटन दबा के देखा है? कितने लोगों ने? हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी वोटर कार्ड मिला है पिछले 1-2 महीनों में, और जो आने वाले चुनाव में वोट देंगे? कितने लोग ऐसे हैं जिनका 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई और उनका वोटर कार्ड नहीं बनाया अभी? तो आज का टारगेट यही लोग हैं, जिन लोगों की 18 साल की आयु पूरी हो गई है लेकिन अभी भी हमने अपना मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वा पाया है। कैसे मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा, कोई बता सकता है? 2 तरीके से। एक तो आप जहाँ रहते हैं, यानी आपका घर कहाँ पर है, वहाँ पर आपके कोई बीएलओ होंगे आपके क्षेत्र के लिए। वो आपके घर में आपके पेरेंट्स को पता होगा, मम्मी पापा को पता होगा, क्योंकि उन्होंने अभी जो चुनाव अभी संपन्न हुए हैं उसमें उनको वोटर स्लिप देने आए होंगे सभी को, तो उनको पता होगा कि आपके बीएलओ कौन है। एक तो उनके माध्यम से आप लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे है, जैसा अभी संस्कृति में आपने बताया कि आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है, तो उसके ज़रिए आप अपना आवेदन खुद ही कर सकते हैं। आप अपना आवेदन उसमें करेंगे नाम जुड़वाने के लिए, और जो बीएलओ हैं जिनको नाम जोड़ना है, जो लोग हुजूर में रहते होंगे यानी नगर निगम क्षेत्र में रहते होंगे, उसके लिए यहाँ एसडीएम मैडम बैठी हुई हैं, इनकी आईडी से आपके नाम जुड़ जाएंगे वोटर लिस्ट में। तो एक तो हम लोग जिनके भी नाम छूटे हुए हों, न सिर्फ आपके बल्कि आपके घर के आसपास, आपके घर परिवार में किसी के, आपके फ्रेंड्स में, जो फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होंगी उनको भी ये बताने की ज़रूरत है कि सभी लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर जुड़वा लें। और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण काम हमारा आएगा वो आएगा, अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव के वक्त कितने लोग हैं ऐसे जो वोट करेंगे जिनके नाम जुड़ जाएंगे? कितने लोग करेंगे? अच्छा, नाम जुड़ने के बाद भी इतना ही करेंगे, बाकी लोग नहीं वोट करेंगे? यही है
कि मतदाता जागरूकता में मेरे भी मेहनत को सराहा जा रहा है और मुझे भी दिया। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मेजर विकास नाटक देखो जी, बड़े ध्यान से मन लगा कर नाटक देखो जी, नाटक देखो जी, बड़े ध्यान से मन लगा कर नाटक देखो जी। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि मर्यादा को बनाए रखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को उपस्थित लोगों ने लाइव सुना। साथ ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी उपस्थित जनसमूह और युवाओं को संबोधित करते हुए मतदाताओं को जागरूक किया और भारतीय जनता पार्टी के किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। आज मतदाता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने 5000 स्थानों पर पूरे देश में करीब 50 लाख युवाओं को संबोधित किया। उसी कार्यक्रम में रीवा विधानसभा में भी 2 जगह कार्यक्रम आयोजित हुए और हर विधानसभा में 2 जगह। तो आज यहाँ शहर के कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में 18 से 25 साल तक के युवा उपस्थित रहे। मोदी जी के विचारों को सुन के काफ़ी प्रेरित हुए हैं, उत्साह से भरे हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी काम देश के अंदर हो रहा है वो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है और एक सफल कार्यक्रम का आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये हमारी सरकार है जिसने नारी शक्ति बंधन अधिनियम बनाकर देश की महिलाओं का बरसों पुराना इंतजार खत्म किया। ये हमारी सरकार है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम बहन बेटियों में इंसाफ की उम्मीद बढ़ाई। शादी के एक दिन पहले युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसकी जानकारी होने के बाद लड़के पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया। सगरा थाना अंतर्गत रहने वाली एक युवती किसी काम से जा रही थी। एक स्कूल के पास आरोपी अभिषेक त्रिपाठी पिता बसंती लाल त्रिपाठी उम्र 24 साल उसे मिला। उसने पीड़िता को अकेले पाकर दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी उसे धमकाने लगा, जिससे डरते हुए युवती ने परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी। वहीं घटना के अगले दिन उसकी शादी होने वाली थी, जिसकी जानकारी लड़के पक्ष को हो गई तो उन्होंने शादी तोड़ दी और शादी की तैयारी में लगे परिवार की खुशियों में ग्रहण लग गया। परिजनों द्वारा पूछने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मंगलवार को परिजन युवती को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मेडिकल परीक्षण के लिए पीड़िता को अस्पताल भिजवाया। वहीं गांव में घेराबंदी कर आरोपी को भी थाने ले आई। आरोपी काफी समय से युवती को परेशान कर रहा था, उस पर शादी का दबाव बना रहा था। पीड़ित लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया था, जिस पर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये थाना सगरा में दिनांक 23 जनवरी को एक पीड़िता के द्वारा 376 की रिपोर्ट कराई, जिसमें आरोपी को तत्काल जो है गिरफ्तार किया गया। आरोपी अभिषेक त्रिपाठी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 11/24 धारा 376 पंजीबद्ध किया गया। इसमें यह है कि पीड़िता और आरोपी शायद पहले से एक दूसरे को जानते रहे हैं और 3 दिसंबर को पीड़िता की शादी होने वाली थी और 2 दिसंबर की घटना है। इसके बाद जब उसकी शादी टूट गई, शादी नहीं हो पाई, तो परिवारजनों को जब पता चला तो उनके द्वारा भी आकर थाने में रिपोर्ट कराई है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना में लिया गया है। गणतंत्र दिवस में इस बार पहली बार डिप्टी सीएम बने राजेंद्र शुक्ल ध्वजारोहण करेंगे। इसकी तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। जिले भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस उमंग और उल्लास के साथ समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। जिला स्तरीय मुख्य समारोह SF मैदान रीवा में आयोजित होगा। समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल होंगे। मुख्य अतिथि द्वारा प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली जाएगी। ध्वजारोहण के बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा।
जिला, विकासखंड तथा ग्राम स्तर पर भी गणतंत्र दिवस समारोह पूरे गौरव और गरिमा के साथ आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने संबंधित अधिकारियों को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आवश्यक प्रबंध करने तथा शासन के निर्देशों का पालन करते हुए समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। समारोह उपरांत उप मुख्यमंत्री अच्छे कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को सम्मानित भी करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम के तौर पर पहली बार ध्वजारोहण करेंगे। हालांकि इसके पहले भी मंत्री रहते उन्होंने कई बार ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली है। आने वाले गणतंत्र दिवस के लिए जो जिले की तैयारियां हैं वो लगभग अंतिम चरण की ओर हैं। जो मुख्य कार्यक्रम है वो अपना एसएफ ग्राउंड पे होगा, तो उसके लिए जो साज सज्जा और बेसिक सभी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कल तक कर ली जाएंगी। जो आमंत्रण भेजने का काम है और सभी लोगों को सम्मान सहित कार्यक्रम स्थल तक लाने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां, परेड की तैयारियां ये भी लगातार चल रही हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को जैसा पता है कि इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डिप्टी सीएम साहब हैं, तो उनके द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम स्थल पर किया जाएगा। और इसके अलावा हमारे सभी जनपद मुख्यालय और बाकी सभी संस्थाओं में भी ध्वजारोहण गौरव के साथ, गरिमा के साथ होगा और सभी को इस संबंध में निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी जगह कार्यक्रम सम्मानपूर्वक कराए जाएं। जो अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारीगण हैं, जो अन्य टीम मेंबर्स रहते हैं, इस वर्ष चूंकि चुनाव में भी बहुत सारी टीम ने काम किया है, तो इस तरीके से विभिन्न विभागों के जो प्रतिनिधि हैं, अच्छा करने वाले कर्मचारी हैं, अच्छा काम करने वाले कर्मचारी, उन सभी को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में गुड़ रोड, रीवा। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। राजस्व अभियान के अंतर्गत अब तक 3890 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। कलेक्टर ने 15 जनवरी से पूर्व दर्ज नामांतरण के सभी प्रकरण निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व महाअभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी एसडीएम राजस्व महाअभियान की प्रतिदिन समीक्षा कर रिपोर्ट दें। राजस्व प्रकरणों के लंबित रहने के कारणों को दूर करते हुए प्रकरणों का निराकरण कराएं। अभियान में 15 जनवरी से पूर्व दर्ज नामांतरण के सभी प्रकरणों का अनिवार्य रूप से निराकरण करें। प्रत्येक राजस्व निरीक्षक को प्रतिदिन सीमांकन के लक्ष्य देकर उसके अनुरूप सीमांकन कराएं। प्रकरण निराकृत करके आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज कराएं। नक्शा तरमीम तथा खसरे में सुधार के लिए पटवारियों की ड्यूटी तहसील में लगाएं। अभियान पूरा होने तक नक्शा तरमीम तथा खसरे में सुधार के सभी प्रकरणों का अनिवार्य रूप से निराकरण कराएं। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि अभियान के दौरान किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी अपडेशन का कार्य 100% किया जाना है। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसके लिए ग्रामवार रोजगार सहायकों की तैनाती करें। पटवारी इस कार्य में रोजगार सहायकों को सहयोग देंगे।
जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतिदिन ई-KYC अपडेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अपने यहाँ शासन के दिशा निर्देशानुसार राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है और इस पूरे महाअभियान में जो मुख्य 2-3 काम सभी राजस्व अधिकारियों को करने हैं, उसमें ये फोकस रखा गया है कि नंबर 1 हम लोगों के जो भी कोर्ट में केसेस हैं और जो समय सीमा बाहर हैं, उन केसेस को प्राथमिकता से निपटाया जाए। तो सभी राजस्व अधिकारी, जिसमें सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सभी SDM के कोर्ट को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो डेली बेसिस पे अपने कोर्ट लगाएं, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास जो भी SDMs के पास 1 से 2 साल तक के केसेस ऐसे हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं, या फिर अपने तहसीलदारों के यहाँ नामांतरण के, सीमांकन के, बंटवारे के ऐसे केसेस हैं जो लंबे समय से चल रहे हैं, उनका निपटारा करें। साथ ही जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके परिमार्जन के भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कोई डुप्लीकेट खसरा एंट्री है, कहीं बटांकन होने हैं, इस तरीके की चीज़ें भी हम लोग रिकॉर्ड में अपडेट करें। इसके अलावा PM किसान के जो हितग्राही हैं उनके ई-KYC या उनका जो डेटा अपडेशन होना है, उसमें भी कार्रवाई इस अवधि में की जानी है और अभियान में V1 वाचन का काम लगभग अब पूरे जिले में खत्म हो गया है। तो आने वाले समय में पूरी रेवेन्यू की टीम इस बात में ऑन टोज रहेगी कि जो भी हमारे राजस्व के काम है वो समय सीमा में हितग्राहियों के निपटे और लोगों को राजस्व की चीज़ों के लिए कहीं आने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हम लोगों ने जिले में राजस्व के जो हलके हैं जितने भी, उनमें ही मोबाइल कोर्ट भी शुरू किया है, जिसमें शनिवार और शुक्रवार के दिन सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की कोर्ट जो बड़े गांव हैं या जहां के प्रकरण ज्यादा हैं, ऐसे हलकों में भी लगाई जा रही है ताकि डोर स्टेप पे ही इनका निराकरण किया जा सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। IVUS मशीन के रूप में रीवा वासियों को एक नई सौगात मिली है, जिसका आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लोकार्पण किया। रीवा जिला चिकित्सा के मामले में लगातार प्रगति कर रहा है, जिसके कारण रीवा सहित आसपास के लोगों को उपचार के लिए दूर जाने की जरूरत शायद न पड़े। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से नई इन IVUS मशीन का लोकार्पण किया है। इस मशीन के आ जाने से अब एंजियोप्लास्टी के लिए किसी भी मरीज को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि रीवा में ही सभी का समुचित इलाज किया जा सकेगा। ये IVUS मशीन है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की, जिससे कि बहुत एंजियोप्लास्टी, करीब 10% ऐसे पेशेंट होते थे जिनके ब्लॉकेज होने के बाद एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती थी। उन 10% लोगों को इस मशीन के न होने से रेफ़र करना पड़ता था। लगभग 1 करोड़ की IVUS मशीन है ये। उसके आ जाने से अब एंजियोप्लास्टी के कोई भी केस बाहर नहीं भेजे जाएंगे, सभी का यहीं पर इलाज होगा। 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की अबॉर्शन के बाद हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जनेह थाना अंतर्गत बताया जा रहा है, जहां से कुछ महीने पहले शादी का झांसा देकर आरोपी किशोर पीड़िता को लेकर भाग गया था और अपने घर में रखा हुआ था। किशोरी के गर्भवती होने पर परिजनों ने किशोरी का अबॉर्शन कराया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी उसकी बेटी को अपने घर में रखा हुआ था।
आरोपी के पिता, मां और बहन भी इस घटना में शामिल हुए। 4 लोग ऐसे आरोपी हुए कि वो हमारे बच्ची को का कहा था ले गया था, झांसा दे के अपने घर ले गया था। ले जाने के बाद वो लड़का छोड़कर भाग गया था। तो अपने घर पे उसका पिताजी और उसकी बहन, उसका भाई परेशान करते थे, हमारे बच्ची को जान से मारने को धमकी देते थे, जान से मार देंगे। यहाँ की बात किसी को बताई तो। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।